5 कंटिन्यूअस टेंस हम आज पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, यानी जारी रहना। जारी रहना में क्या होना चाहिए? रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस मतलब हो जाता है। अब वही पास्ट लग गया तो उसके साथ रहा था, यानी रही थी, रहे थे। रहा रही के साथ थो, था, थी, थे जैसे शब्द आएगा, ठीक है। वही प्रेजेंट लग जाएगा और कंटिन्यूअस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, हूं, हो जाएगा। कंटिन्यू लग गया तो रहा, रही, रहेगा। अब टेंस को पकड़ना है कि क्या रहना चाहिए, ठीक है। ये आपने लिख दिया, रहा था, रही थी, रहे थे आदि जैसे वाक्य आता है सेंटेंस के आखिर में, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान में कोई भी कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? बिना सहायक क्रिया के नहीं बनते। तो अगर पास्ट टेंस हो गया तो क्या सहायक क्रिया होगा? वाज या वर हो जाएगा। नियम में क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया के रूप में वाज या वर का प्रयोग करें। वाज या वर का प्रयोग करें। नियम नंबर 1 हो गया। क्या हो गया? ये वाज या वर का प्रयोग करें। नंबर 2, जब कंटिन्यू शब्द लग गया तो क्या कर देंगे? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया के रूप में सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? वाज या वर, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम, आम, खा रहा था। अब खा रहा था वर्ब कौन? राम। क्या? आम। राम एक वचन हो जाता है तो क्या लगेगा? वाज। ईट में आईएनजी लग गया तो क्या हो जाएगा? ईटिंग ए मैंगो। कोई दिक्कत है? अब देखिए निगेटिव में बहुत आसान है। जो सहायक क्रिया होता है उसी को हम सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। नकारात्मक वाक्य में सीधा से है, उसी एग्जाम्पल से हेल्पिंग और चौथा बाद उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग। मेन वर्ड में कंटिन्यूअस है तो आईएनजी ही लगाना, एंड मेन वर्ड में आईएनजी हम शॉर्ट फार्मूला सब्जेक्ट वाज या वर, नॉट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और किया। एग्जांपल लिखते हैं, राम आम नहीं खा रहा है। तो राम आम नहीं खा रहा है, खा रहा है क्या है? वर्ब कौन? राम। क्या? आम। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो राम हो जाएगा। राम एक वचन है तो वाज, इसके बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। ईट में आईएनजी जोड़ना है, ईटिंग ए मैंगो। ये बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न करता है, सवाल आपसे पूछता है। सवाल दो तरह का पूछा जाता है। एक पहले ही लोग कहते हैं क्या, अगर पहले क्या दे देता है तो हम उसी सेंटेंस की सहायक क्रिया पहले लिख देते हैं, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। दूसरा प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? कब, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आए, नियम नंबर 2, अगर वो शब्द बीच में आए तो हम क्या करेंगे? हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्रारंभ में लिखेंगे और सब्जेक्ट से पहले ही उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं, ठीक है। नंबर 3, अगर उसमें नकारात्मक हो, इंट्रोगेटिव में नकारात्मक हो तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। नियम नंबर 4 वही है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। अब आगे हम समझते हैं शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला क्या है देख लीजिए। शॉर्ट फार्मूला हम W से क्या लिखते हैं? यानी प्रश्नवाचक शब्द। अब इसकी सहायक क्रिया वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नकारात्मक उसमें आ गया है तो नॉट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ये सारे में क्या होगा? प्रश्नवाचक शब्द होंगे। ये सब में क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक शब्द। एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं, क्या, राम आम खा रहा था। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द। क्या राम आम खा रहा था? आप वाज राम। वाट क्या का अंग्रेजी क्या होता है? वाट होता है, वाट में लिखेंगे। नहीं सर,
यही चीज हम बता रहे हैं, अगर क्या पहले देगा तो जो हम सेंटेंस लगाए उसकी हेल्पिंग में पहले लिखेंगे। Was वाज, Ram राम, eating ईटिंग, वेरी गुड, mango? ए मैंगो। सर मैंगो, अच्छा हाँ ए लग गया। अब देखिए इसी का दूसरा कर देते हैं, आम। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हुआ तो हो गया, सही है, आप लोग का सही है। तो अब करना क्या है, ये वाक्य के बीच में क्या दे दिया है, तो अब इसकी हेल्पिंग में हम पहले लगा देंगे। नहीं, Was वाट, इसको हम क्या करेंगे, वाट। वाट माने क्या है, यही पकड़ना है बार बार, इसी को हम इसीलिए जोर देते हैं। अब इसकी सहायक क्रिया लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया, और इनाम अगर इसमें नकारात्मक दिया है तो सब्जेक्ट के बाद Not. नॉट, बाकी सब eating a mango? गंदा है। www.com कोई डाउट?